देखिए बच्चों, आज हम पार्ट 4 में क्लास 10th मैथ के यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बताना है इस सवाल में, खंभे की ऊंचाई। देखिए सवाल करने से पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं कैसा बनेगा। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ये खंभा होगा, ऐसे होगा कोई। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखिए, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है कोई कलाकार है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े लंबे के शिखर से, तो शिखर यही होगा, शिखर से बंधी है डोरी तो यूं होकर के बंधी होगी और भूमि क्या नीचे वाली होगी और जी वाली लाइन मिला दीजिए, यहाँ पर भूमि होगी तो ये क्या होगी रस्सी। ठीक है, तनी हुई है कितने मीटर की है 20 मीटर की। ठीक है, तो इसकी लंबाई 20 मीटर। ठीक है, आगे पढ़िए। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाए, डोरी ये है, इसे क्या कहेंगे डोरी, लिख दीजिए। ठीक है, और भूमि ये है, डोरी और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना है 30। ठीक, अब देखिए आपको ये खंभे की ऊंचाई क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। सपोज मान लीजिए ये एच है। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए इसमें क्या लगेगा, साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टेन लगेगा, कैसे पता करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा भुजा क्या कहलाती है कर्ण। ठीक है, और एक अन्य एंगल दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी लंब। ठीक, और शेष भुजा क्या कहलाएगी आधार। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, एक कर्ण की दे रखी है और लंब एच हमें निकालना है। ठीक है, एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है लंब, एल का मतलब क्या है लंब, के का मतलब क्या है कर्ण, ए का मतलब क्या आधार, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। ठीक है, अब देखिए लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये किसके लिए लेते हैं साइन के लिए। ठीक है, आधार बटे कर्ण ये किसके लिए होता है कॉस, और लंब बटे आधार ये क्या होता है टैन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है कर्ण है और लंब है, लंब और कर्ण। ठीक है, लंब और कर्ण दो ही चीज़ें, तो लंब और कर्ण इसमें ही है और किसी में नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या लगेगा साइन 30। समझ आ गया, अब साइन लेना है और 30 डिग्री एंगल है 30 ले लीजिए। ठीक है, बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है एच हमें निकालना है और कर्ण कितना दे रखा है आपको 20। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अगर आपको मान नहीं याद होंगे तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, H/20। ठीक, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 20 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 20 और 2 का गुणा H से करेंगे 2H। ठीक है, अब देखिए आपको H निकालना है, देखिए ये गुणा में बराबर के इधर आएगा तो कैसे आएगा भाग में बटे 2, 2 से काट दीजिए 2 एकम 2, 0 बचा 0 लगा दिए
h बराबर 10 और मीटर में दे रखा था तो ये भी मीटर में ही आएगा। ठीक, जो खंबे की जो ऊंचाई थी वो कितनी आई 10 मीटर। ये क्या होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। पाई का मान आपको 3.14 लेना है। देखिए सवाल करने से पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। ठीक है, क्या बोला त्रिज्या वृत्त बोला है तो वृत्त बना लीजिए। ये क्या बन गया आपका वृत्त। ठीक, अब क्या कह रहा है जिसका कोण और इसकी त्रिज्या कितनी है तो वृत्त से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त के जो केंद्र के परिधि की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या। ठीक, ये कितनी दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है जिसका कोण 30 है तो फिर अब क्या करेंगे कोण बनाने के लिए एक लाइन और खींचेंगे। ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या। इसके बीच बना कोण कितना है 30 डिग्री। ठीक, ये आपका क्या बन गया चित्र। आपको त्रिज्यखंड मतलब इसी का क्या निकालना है, ये जो मैं डार्क कर देता हूँ इसका क्या निकालना है आपको क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और थीटा क्या होगा यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ कितना दे रखा है 30, तो यहाँ पर लगा दीजिए 30/360। आपको पाई का मान कितना लेना है 3.14 इंटू आर। आर कितना दे रखा है 4, तो 4 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 एकन 3 एक बार कटा, नीचे काटिए 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो कितना बचा ऊपर 1/12 गुणा 3.14। ठीक है, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16। अब देखिए नीचे कट सकता है ये 4 दिया 12, 4 चौक 16। ठीक, अब क्या करेंगे 1 का गुणा 3.14 में करेंगे 3.14 ही रहेगा। 4 का गुणा करेंगे कर लीजिए 4 चौक 16 के 6, 4 एकन 4 और हासिल का 1 5 पॉइंट लगाए, यहाँ पे 2 अंक वाला लगा दीजिए और 4 दिया 12 हासिल तो लगी नहीं तो 12 आएगा अपॉन 3। ठीक, अब क्या करें 3 का भाग दे दीजिए, 3 चौक 12 पॉइंट लगाए लगा दीजिए, 3 का भाग 5 में कितने आए 3 एकन 3, कितना बचे 2 26 हो गए, 8 24 3 नियम 27 ज़्यादा हो जाएगा, 8 24 कितना बचा है 1 पॉइंट तो लगाइए, तो 1 और 10 हो जाएगा, 3 दिया 9, ऐसे ही जाता रहेगा, इतना ही रहने दीजिए। तो क्या होगा वर्ग इकाई। ठीक, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वर्ग और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप वर्ग इकाई लिख दीजिए या सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मॉडल, कोई भी मॉडल बनाने के लिए कहा गया है किसी को, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक मॉडल कोई भी बनाया गया है जो किस आकार में है शंकु आकार में, पर हुआ क्या एक बच्चे ने
गोले के आकार में बदल दिया। मतलब शंकु बनाना था पर उसने क्या बना दिया, उसे शंकु को गोले के आकार में। तो पहले दोनों के चित्र बना लीजिए, ठीक है। शंकु है, अब ये देखिए इसे बदल कर क्या बना दिया, बदल कर, एक बच्चा था उसने बदल कर क्या बना दिया, इसे गोला। ये क्या बन गया आपका, गोला, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी एक चित्र से उसी चित्र को बदल कर दूसरा बनाया जाता है तब क्या किया जाता है, दोनों के आयतन कैसे करते हैं, इसका आयतन शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। कैसे किया जाता है, दोनों के आयतन बराबर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों को, अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच बराबर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें पता कर लीजिए क्या क्या मान आपको दे रखे हैं। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई, देखिए ये क्या होगी, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 24 सेंटीमीटर। अब ये वाली ऊंचाई मत ले लीजिए, ये तो तिर्यक ऊंचाई होती है शंकु की, ठीक है। अब देखिए, और आधार की त्रिज्या यहीं से होगी भाई, ये तो पूरा व्यास हो जाएगा। ये क्या, यहाँ से यहाँ की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर। अब बच्चे ने क्या किया, इससे गोले आकार में बदल दिया, इसकी क्या बतानी है आपको, त्रिज्या बतानी है, ठीक है। अब देखिए मान रख दीजिए सारे, 1/3 पाई ऐसे रहने दीजिए, आर शंकु की त्रिज्या कितनी है, 6, तो 6 का वर्ग इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, 24 बराबर, तो बराबर लगा दीजिए, 4/3 है तो 4/3 लिख दीजिए नीचे, और पाई ऐसी रहने दीजिए, आर का मान आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए, जब भी दोनों तरफ ये सब गुणा में, ये भी सब गुणा में, तो नीचे नीचे वाले काट सकते हैं। पाई भी इधर भी गुणा में, पाई इधर भी गुणा, तो पाई से पाई आप काट सकते हैं, ठीक है। अब इसका वर्ग कर लिए, 6 का वर्ग करेंगे कितना, 36 आएगा, गुणा 24 होगा, बराबर 4r⁻। आपको r³ निकालना है, तो r³ इधर ले लीजिए, 4 इधर गुणा में, इसके नीचे इधर बराबर के इधर आएंगे तो कितने होंगे, 36 गुणा 24 बटे भाग में आएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4×6 24, ठीक। अब देखिए r³ है, 36 को 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, और ये तो एक 6 ही रहा, तो r निकालनी है आपको। अब देखिए r करना है इधर, तो इधर क्यों हुआ, तो इधर क्या घनमूल लग जाएगा, तो 6 × 6 × 6, ठीक। अब r बराबर, इसे क्या आप 6 क्यों लिख सकते हैं, और ये कितना 3। आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो 6 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है 1/3, गुणा में है तो 3 से 3 कट जाएगा, अब 6 की घात 1 रह जाएगी, 6 की घात 1 का मतलब 6 ही होगा, तो गोले की त्रिज्या कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। ये क्या होगा आपका आंसर।